नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 8। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 8 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं। ठीक है, यानी कि कोई श्रेणी है, उस श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितना है? 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है। ठीक है, तीसरा पद कितना है? 12 है और अंतिम पद है यानी कि 50वां पद, ठीक है, 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए और हमें ज्ञात क्या करना है? 29वां पद। देखिए, जिस तरह से 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ है उसी प्रकार से 8 नंबर भी सोल्यूशन होगा। ठीक है, और यदि आप 6 7 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछने की संभावना है, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है 5.2 और प्रश्न संख्या है यानी कि क्वेश्चन नंबर है 8। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं दिया गया है। दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि कुल पदों की संख्या 50 है, यानी कि ए एन का मान कितना है? 50 है। ठीक है, हमें दिया गया है और साथ में ये कह रहा है कि तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। तीसरा पद 12 है, ठीक है, यानी कि A3 का मान हमें दिया है 12 और अंतिम पद कितना है? 106 है, यानी कि कुल पद तो 50 है, यानी कि 50वां पद मेरा 106 है। तो यहाँ पर लिखेंगे A50 बराबर 106। ठीक है, और हमें निकालना है 29वां पद यानी कि A29 का मान। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें A3 का मान दिया है 12। ठीक है, और A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D लिख सकते हैं और A प्लस 2D का मान कितना हो जाएगा? 12। तत्काल में इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और A50 का मान दिया है 106, यानी कि A50 को हम क्या लिख सकते हैं? तो A प्लस 49D। ठीक है, इसका मान कितना है? 106। ये मेरा हो गया समीकरण 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये मेरा समीकरण हो गया। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें ए और डी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर, ठीक है, घटाने पर जैसे ही लिखते हैं तो इसका साइन को हम चेंज कर देते हैं, यानी कि ए प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 49D प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और 106 प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यानी कि ए प्लस में ए है माइनस में तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों कैंसिल। ठीक है, और 2D प्लस में है और 49D माइनस में है तो यहाँ पर घट कितना जाएगा? 47D, वो भी आएगा माइनस में। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखिए कि यहाँ पर 106 माइनस में है और 12 प्लस में है, तो दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो दोनों घटाएंगे तो आ जाएगा 94। ठीक है, और आएगा तो माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 47 से 94 कैंसिल होगा 2 बार में, तो फाइनली यहाँ पर हमें डी का मान आ गया कितना? 2, और आएगा प्लस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमें डी का मान आ गया है, तो अब हम चाहे तो यहाँ से ए का मान निकाल सकते हैं। जैसे ही आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में डी का मान रखेंगे तो वहाँ से आपको ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिख लेंगे, यानी कि ए प्लस 2D बराबर 12, और यहाँ पर हमें डी का मान कितना रखना है? 2, यानी कि ए प्लस 2 गुने 2 बराबर 12। तो फाइनली यहाँ पर क्या जाएगा? देखिए ए प्लस 4 बराबर 12, 4 तो प्लस में है तो बराबर किससे में जाएगा? तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि ए बराबर -4। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा कि ए बराबर 8। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कि हमें ए का मान 8 और डी का मान 2 पता चल गया है, तो हमें निकालना है 29वां पद, यानी कि A29 का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर है A29 का मान। ठीक है, तो A29 को हम क्या लिख सकते हैं? तो A29 को हम लिख सकते हैं A प्लस 28D। ठीक है, और ए का मान कितना है? तो 8 है प्लस 28 गुने डी का मान कितना है? तो 2 है, तो 2 बराबर, देखिए 8 जोड़ 28 गुना कितना होता है? 56, तो यहाँ पर हो जाएगा 56, और 56 में जब हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 6 को और 8 को कितना हो जाएगा? 14 के 4, 5 4 1 6, यानी कि 64। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर A29 का मान कितना आया है? 64 आया है। यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि अतः श्रेणी का 29वां पद
64 होगा। ठीक है, और ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आइए अब हम सोल्व करते हैं प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी कि तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 दिया है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो जिस तरह से प्रश्न संख्या 8 का सॉल्यूशन किए हैं उसी तरह से 9 भी होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें दिया गया तीसरा पद 4। ठीक है, यानी कि A3 का मान दिया है 4, और साथ में क्या दिया है 9वां पद, यानी कि A9 का मान हमें दिया है -8। ठीक है, और कहा यह जा रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो उसको हम बाद में समझेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है A3, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं A+2D लिख सकते हैं, और इसका मान कितना है 4 है, तो तत्काल में इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है A9 का मान, तो A9 को हम क्या लिख सकते हैं A+8D लिख सकते हैं, और यहाँ पर है -8 इसका मान है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 तत्काल में। चलिए अब ये देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो जिस तरह से समीकरण को सोल्व कर देते हैं उसी तरह से इसको भी सोल्व कर देंगे। चलिए यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, जैसे ही लिखते थे इसके साइन को हम चेंज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2D प्लस में है और 8D माइनस में है, तो यहाँ पर घर कर जाएगा -6 बराबर में आ जाएगा 12, यहाँ पर D हो जाएगा। तो फाइनली हम क्या करेंगे कि D का मान निकालेंगे। ठीक है, यानी कि D बराबर हो जाएगा -12 बट्टा में आ जाएगा 6, यानी कि कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, चूँकि D बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, चलिए अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में D का मान रखिएगा, तो वहाँ से A का मान निकल के आ जाएगा। तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में कौन है, तो A+2D बराबर 4, यहाँ पर मान रख देंगे D का। ठीक है, यानी कि A+2 गुने -2 बराबर 4। देखिए A+-4 हो जाएगा और बराबर में आ जाएगा 4। देखिए 4 माइनस में तो बराबर की साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि A बराबर हो जाएगा 4 + 4 = 8। ठीक है, यहाँ पर लिखो चूँकि A बराबर 8। ठीक है, चलिए हमें कहा जा रहा है कि कौन पद शून्य होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना श्रेणी का nवां पद, यानी कि an का मान क्या होगा शून्य होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला लगा देंगे, यानी कि an बराबर A + n-1 × D। ठीक है, और an का मान क्या रखेंगे 0 रख देंगे। A का मान कितना है, तो देखिए A का मान आया है 8। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे हम 8 + n का मान तो हमें नहीं आया है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, और D का मान है -2। इसको सोल्व कर देंगे, यानी कि 0 बराबर 8 + n में गुना करेंगे -2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -2n। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा +2। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। स्पष्ट है। चलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 8 प्लस में है और यहाँ पर 2 प्लस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 10 को जब बराबर की साइड में करेंगे तो माइनस में 10 आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड में बचेगा कितना -2n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 × 5 = 10, यानी कि n का मान कितना गया 5 आ गया। ठीक है, यानी कि पाँचवा पद मेरा क्या होगा शून्य होगा। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः AP का पाँचवा पद शून्य होगा। ठीक है, स्पष्ट बुझा रहा है। चलिए, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।